गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। अभी हम बात कर रहे हैं गांधी जी के द्वारा भारत में जो आंदोलन चला, जिसमें पहला चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मालिकों के विरोध में गांधी जी ने मिल मालिकों के विरोध में श्रमिक मजदूर के साथ खड़ा होना, और तीसरा खेरा आंदोलन। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। गांधी जी ने केक काटा, CAKE। अगर हम इसको ट्रिक्स में समझे, केक, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल मालिकों का विरोध, के से खेरा और ई से बाद में एक्ट आया जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड जो था जनरल डायर ने एक कानून बनाया था जिसको ब्लैक लॉ कहा जाता है, काला कानून। उनके द्वारा बनाया गया था और भारतीयों ने इस कानून को काला कानून का संज्ञान दिया। अभी हम बात कर रहे थे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ। उसके बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन जो भारत की धरती पर था, वो था उनके जन्मभूमि राज्य गुजरात के अहमदाबाद। अहमदाबाद में मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों के ऊपर में जबरन मजदूरों के साथ समझिए तो जबरन उसको मेहनताना न देना, उनको ज्यादा काम करवाना और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, मजदूरों के हित की रक्षा के लिए गांधी जी बिहार से डायरेक्ट अपने जन्मभूमि अर्थात गुजरात पहुंचे और वहां पर मजदूरों के साथ उनका नेतृत्व किया और अहमदाबाद मिल मालिकों का विरोध किया, जिसे हम ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं। गांधी जी ने केक काटा, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल मालिक और तीसरा था खेरा मूवमेंट। अब है कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो था खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह क्या था? खेरा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की हित के लिए, अर्थात किसानों के ऊपर में जो जबरन जो टैक्स लगाया गया, जमीन के फसल के उपज के आधार पे जो किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, इसको लेकर गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और कहा कि कोई भी, क्योंकि फसल हमारा खराब हो रहा है और अकाल की स्थिति आ चुका है और स्थिति इतना भयावह हो गया है जिसमें किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसका जान जोखिम में है। उस परिस्थिति में किसान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है टैक्स का राशि नहीं देगा और ब्रिटिश सरकार को इस टैक्स के धन की राशि को माफ करना होगा, जो कि गांधी जी ने खेरा मूवमेंट जो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में चला, यह नेतृत्व गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मालिकों का विरोध और खेरा मूवमेंट जो सत्याग्रह था, ये तीनों आंदोलन में गांधी जी के कर्म और डेडिकेशन, समर्पण की भावना को देशवासियों के हित में अपना स्थान बनाया। लेकिन कुछ समय के पश्चात 6 अप्रैल, याद रखना है ये टाइम, 6 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एक कानून लाया कि पुलिस को यदि शक होगा कि कोई गलत है या पुलिस को लगेगा कि हमें किसी को हिरासत में लेना है, तो बिना सोचे समझे, बिना निरीक्षण के, बिना शिनाख्त किए पुलिस उसको हिरासत में ले सकता है, जिसको भारतीयों ने व गांधी जी ने कहा कि यह काला कानून है, ब्लैक लॉ है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ठीक एक सप्ताह बाद 7 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 13 अप्रैल 1919, यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि जालियांवाला बाग इंसिडेंट इसी दिन हुआ जिस दिन 13 अप्रैल 1919, यह इतिहास में ये जाना जाता है, पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। हम जालियांवाला बाग हत्याकांड को अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।